नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 20 मई 2020 और आज के इस लाइव सेशन में जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी हो रहे 9:41 9:41 सुबह के। तो अभी मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं और रिकॉर्डिंग के बाद जितनी हो सके उतनी जल्दी अपलोड कर दूंगा, यानी करीब 10:15 बजे या 10 बजे के आसपास आपको ये अपलोड मिल जाएगा शायद। तो इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की आज के इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ कल का एक रिकैप तो बनता ही है, ठीक है ना। तो चलिए पहले रिकैप देख लेते हैं। कल वो कोरोना की दवाई का रीजन बताया गया था और बहुत ही जबरदस्त गैप अप ओपनिंग भी हुई थी, लेकिन उतनी गैप अप नहीं हुई थी कि हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर जाए। जी हाँ, बिल्कुल इसी रेजिस्टेंस पे उसने पॉज लिया था और इस रेजिस्टेंस से यहां तक नीचे आई थी। 8866 का लो भी बनाया था पहले एक ही घंटे में, ठीक है ना। तो कल ये हुआ था, यहां से यहां तक की जर्नी हुई थी, लेकिन बाद में उसने 8957 उड़ा दिया था और ये ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट भी अचीव किया था। एग्जैक्ट जो हाई बनाया था वो हाई था 9030.35, यानी आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट फर्स्ट बुलिश टारगेट अचीव कर लिया था। और ये अचीव करने के बाद वापस उसने सपोर्ट को अप्रोच किया था और मेरे ख्याल से जो लो बनाया था बाद में, वो लो था 8855.30, मतलब कि उसने प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर से वो वाला सपोर्ट नहीं तोड़ा था। 8855 इंटेक्ट ही रहा था। तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी ने अपना बुलिश एटीट्यूड जरूर दिखाया था। तो ये सिचुएशन थी कल की निफ्टी की, ठीक है। अब आपको दिखा देते हैं बैंक निफ्टी कल के लिए, कल का रिकैप। तो बैंक निफ्टी में भी ये जो रेजिस्टेंस था 18062, उसको रिस्पेक्ट दिया था। इतना गैप अप होने के बाद भी इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया था, इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं गया था और नीचे वापस वो सेल एग्जिट 17270 तक नहीं आया था, लेकिन 17550 के आसपास का नीचे लो बनाया था। उसके बाद उसने भी रेजिस्टेंस उड़ाया था, लेकिन रेजिस्टेंस उड़ाने के बाद वो अपने इस 18364 तक नहीं पहुंच पाया था। उल्टा उसने जो अपना सपोर्ट है वो उड़ा दिया था और वापस नीचे का रुक किया था और 17500 के भी नीचे गया था। प्रिसाइजली अगर आपको बताऊं तो बैंक निफ्टी ने जो कल लो बनाया था वो था 17390। हालांकि वो पूरा यहां 270 तक नीचे नहीं आ पाया था, यानी बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल ही अलग था कल, बिल्कुल ही अलग था। बैंक निफ्टी कंसिस्टेंटली बियरिश एटीट्यूड दिखा रहा था और निफ्टी बुलिश एटीट्यूड दिखा रहा था, बल्कि बुलिश टारगेट भी अचीव किया और बैंक निफ्टी लगातार अपने बियरिश टारगेट्स अचीव करने की ट्राई कर रहा था। निफ्टी अपने सपोर्ट इंटेक्ट रख रहा था, बैंक निफ्टी अपना सपोर्ट तोड़ रहा था। तो बहुत कम समय ऐसा होता है, बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाने की ट्राई कर रहे हो, और ऐसा जब हो तब अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए और वॉल्यूम जितना हो सके उतना कम रखना चाहिए, क्योंकि दोनों भाई में ही अगर आपस में झगड़ा हो जाए तो वहां पे बिल्कुल अवेयर रहना चाहिए। दूसरी चीज, निफ्टी ने सपोर्ट अप्रोच किया तो वो थोड़ा बहुत बियरिश एटीट्यूड ही हो गया, और बैंक निफ्टी ने तो सपोर्ट तोड़ दिया तो ऑब्वियसली वो बियरिश एटीट्यूड ही हो जाता है बाद में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वीकली में दोनों बियरिश है, इसीलिए ये बार बार बियरिशनेस आ जाती है, क्योंकि बड़ा भाई बार बार कहता है कि यार हम तो बियर है, तो वो बियरिश एटीट्यूड इसीलिए निफ्टी बैंक निफ्टी में बार बार झलक पड़ता है, ठीक है। तो ये चीजें यहां पे थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। और आज की तैयारी अब शुरू कर देते हैं। आज का जो सपोर्ट रहेगा वो 8812 है, रेजिस्टेंस 8987 है। इसको अप्रोच भी किया है मार्केट ने। अभी 9:45 हो रहे हैं। अभी आपको मैं बताऊं तो जो निफ्टी ने हाई बनाया है वो है 8975.50, जो लो बनाया है वो है 8875.35, और अभी चल रहा है 8957 8958 के आसपास। 9:45 हो रहे हैं। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की फिलहाल।
यानी इस रेजिस्टेंस के ऊपर अभी नहीं गया है, और ऑब्वियसली सपोर्ट तो इंटेक्ट ही है, तो इसका कोई सवाल नहीं उठता। ये प्राइस फिल्टर है, ये टाइम फिल्टर है, रिस्क रिवॉर्ड बाय एग्जिट सेल एग्जिट, ठीक है। जो नए मेहमान है जिसको ये प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर वगैरह नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब आ जाते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी में। अगर ये 8987 को उड़ाता है तो 8945 सपोर्ट बनेगा, 9054 फर्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है। इसके भी ऊपर अगर जाता है तो 8987 सपोर्ट बनेगा, 9101 सेकंड बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये दोनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट, और ये दोनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट बुलिश पोजीशन के लिए। और अगर कहीं पे भी सपोर्ट टूटता है तो वहां पे बियर्स फिर से हावी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। और आप हमारा ये स्लोगन जानते ही हो, माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश माय बियरिशनेस फिनिश। इसको हमेशा याद रखना है भैया, इसे भी हमेशा याद रखना है। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूँ। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। थ्रू वीडियो और टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंसिंग ये पॉसिबल है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। वापस आ जाते हैं निफ्टी में। अभी बुलिश प्रोबेबिलिटी तो हमने देख ली, अब वापस आ जाते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी में। ये आ गए जी हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 8812 वाला सपोर्ट मार्केट तोड़ देता है, निफ्टी तोड़ देता है, तो 8858 रेजिस्टेंस बनेगा, 8770 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 8812 रेजिस्टेंस, 8704 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 8770 रेजिस्टेंस, 8656 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बियरिश पोजीशन के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जब भी मैं बोलता हूं इसके ऊपर गया या इसके नीचे गया, तो सीधी बात है वो विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही कंसीडर करना है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी आपको दिखा देते हैं। ये है बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस। अभी तक जो बैंक निफ्टी का हाई बना है वो है 17735, लो बना है वो है 17407.70, और इस वक्त चल रहा है जो प्राइस वो है 17631,632 के आसपास। तो अभी बिल्कुल रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे के रखा हुआ है। रेजिस्टेंस के ऊपर गाड़ी नहीं गई है और ना ही सपोर्ट के नीचे गई है। तो इन दोनों के बीच में ही फिलहाल गाड़ी घूम रही है। और एक बुलिश करेक्शन पेंडिंग था, वो कर लिया है। जी हाँ, बुलिश करेक्शन। कल बैंक निफ्टी बियरिश थी तो ऑब्वियसली बुलिश करेक्शन था कार्ड पे, तो वो यहां तक का बुलिश करेक्शन हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया बैंक निफ्टी ने तो नीचे सेल एग्जिट तक आ सकता है, ठीक है। यहां तक पॉसिबिलिटी है, या बोल सकते हैं आ सकता है। अभी तक जो लो बनाया, जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी ने 17407 तक का सफर तो ऑलरेडी तय कर लिया है। फिलहाल तो वैसे वो 17634,635 चल रहा है। 9:49, 9:49 हो रहे हैं अभी। तो ये बैंक निफ्टी है। अब इसकी बुलिश और बियरिश प्रोबेबिलिटी आपको दिखा देता हूं। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी है, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी की आज के लिए। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। अब वीकली का भी देख लेते हैं। ये वीकली की बियरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये 18132 को ऑलरेडी तोड़ चुका था, ठीक है। और फिलहाल इसी प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पे घूम रहा है। कल भी इसके नीचे की जर्नी उसने की हुई थी, आज भी घूम रहा है, और इसके नीचे अब क्लोज कर देता है तो गाड़ी को बिल्कुल बहुत ज्यादा और बियरिशनेस हो जाएगी। बल्कि अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो कल जो उसने क्लोज दिया है वो 17486 का दिया है, और परसों जो क्लोज दिया था वो 17573 का दिया था। यानी 2 दिन से इसी के नीचे क्लोज दे रहा है। तो अगर 2 दिन से इसके नीचे क्लोज दे रहा है
17699 17699 के नीचे, तो ऑब्वियसली इसको तोड़ा हुआ ही मानेंगे। और 18132 और 18266 ये इसी को अब रेजिस्टेंस रेंज मानेंगे वीकली की। 18132 और 18266 को ही रेजिस्टेंस रेंज मानेंगे वीकली के लिए बैंक निफ्टी में, ठीक है। और जो कल का हाई बनाया था वो भी वही था, 18175 का ही हाई बनाया था। यानी अगर आप वर्चुअली देखो तो बैंक निफ्टी ने इसी रेजिस्टेंस रेंज को कल रिस्पेक्ट दिया हुआ था। जी हाँ, ठीक है, इसी को रिस्पेक्ट दिया था उसने, और गाड़ी यहां तक आने की ट्राई कर सकती है अगर ये इंटैक्ट रहता है तो, ठीक है। तो ये वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बैंक निफ्टी का आपको बता रहा हूं फिलहाल। और निफ्टी में भी आपको वीकली का बता देता हूं सिचुएशन। ये आ जाते हैं वीकली में, निफ्टी में निफ्टी में ये 8930 को उड़ा चुका है, ये आप जानते ही हो। इसका जो रेजिस्टेंस फिलहाल है वो 9158 है, क्योंकि 8802 के नीचे अभी तक की जर्नी उसने नहीं की है। 88 जिस तरह से बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया है सेकंड सपोर्ट को वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे ये नहीं तोड़ पाया है, 8802 के नीचे अभी तक नहीं जा पाया है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि बैंक निफ्टी ज्यादा बियरिश है, बहुत ज्यादा बियरिश है, क्योंकि निफ्टी इसको नहीं तोड़ रही है, जबकि इस जगह को बैंक निफ्टी ऑलरेडी तोड़ चुका है। तो निफ्टी के लिए तो फिलहाल 9158 वाला जो हाई बनाया है उसी को हम रेजिस्टेंस मानेंगे, मंडे वाले हाई को, ठीक है ना। तो निफ्टी तो वहीं का वही है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहीं पे घूम रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। बहुत ही ध्यान से ट्रेड कीजिए, अपने रिस्क रिवॉर्ड को पूरा फोकस में रखिए, इमोशनल ट्रेड्स मत कीजिए। कहीं पे कोई जगह पे बोल दिया कि अरे यार ये तो मॉडर्ना ने कोरोना की दवाई निकाल दी है, अब तो सीधा लाइफ टाइम हाई बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। अरे यार बन जाए तो अच्छा है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है, सीधा नहीं। और अगर सपोर्ट टूटता है तो चाहे मॉडर्ना हो, चाहे कोई हो, किसी ने भी कोई भी चीज की हो पॉजिटिव, वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में या उस पर्टिकुलर इंडेक्स में जिसने सपोर्ट तोड़ा है, ठीक है। तो वहां पे बिल्कुल क्लियर रहिए। अगर रेजिस्टेंस तोड़ता है तो बुलिशनेस बिल्कुल जायज है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन सपोर्ट तोड़ता है तो वहां पे बिल्कुल अवेयर रहना पड़ेगा, ओके। और दोनों तरफ से अपने आप को खुला रखिए। अगर नीचे जाता है तो बेचने के लिए, लेकिन हाँ नीचे जाता है तो बेचने के लिए अपने आप को खुला रखना है, लेकिन बहुत ही केयरफुल रहना है, क्योंकि नीचे यानी सपोर्ट तोड़े तो इमीडिएटली सेल नहीं करना है, और रेजिस्टेंस तोड़े तो इमीडिएटली बाय नहीं करना है। कल आपने देखा होगा रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद वापस निफ्टी ने सपोर्ट अप्रोच किया और बैंक निफ्टी ने सपोर्ट तोड़ दिया। तो अगर रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद सीधा बाय कर लोगे और कहीं उसने स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया तो वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होगा, इट्स ए ह्यूज स्टॉप लॉस, तो वो बहुत ही टेंशन वाली बात हो जाएगी। तो हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन कीजिए, ठीक है। और पर्टिकुलरली जब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों आपस में भिड़ रहे हो तो वहां पे अपने आप को बिल्कुल ही सेफ रखिए या बहुत ही कम वॉल्यूम में काम कीजिए, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर 20th में। कीप विनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।